सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिंह डीएसबी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रोबोटिक्स की कि रोबोटिक्स क्या है, और हम इसी में जानेंगे कि रोबोट कैसे काम करता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि रोबोट क्या है। आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। हम हर तरफ मशीनों से घिरे हुए हैं। अगर आप कुछ 100 या 150 साल पहले तक की कल्पना करें तो हमारे पास इतनी मशीनें नहीं थी। उस समय मशीन की केवल पहुंच कुछ चुनिंदा लोगों तक ही होती थी। आज के समय में हर तरफ मशीनों से घिरे हुए हैं। क्या आप कोई ऐसा काम सोच सकते हैं जिसमें आपको किसी मशीन की सहायता ना लेनी पड़ती हो? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि लगभग आज हर काम के लिए मशीनों की सहायता लेनी पड़ती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब आप लेख पढ़ रहे हैं उस समय भी आप एक मशीन यानी मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। रोबोट को किसी एक परिभाषा से परिभाषित करना संभव नहीं है, क्योंकि इसके कार्य, संरचना, उद्देश्य और अन्य कई चीज़ों में इतनी अधिक विविधता पाई जाती है कि इसे परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप इसे यूँ समझ सकते हैं कि रोबोट एक मानव निर्मित मशीन है जिसे एक या अधिक कार्यों को गति और सटीक रूप से स्वचालित करने के लिए बनाया गया है। आप इसे आसान भाषा में यूँ समझ सकते हैं, रोबोट एक ऐसी मशीन है जिसे मनुष्य द्वारा ही बनाया जाता है। यह मनुष्य का काम बहुत आसान कर देता है। यह घंटों का काम मिनटों में कर सकता है। इसकी गति मानव से भी ज़्यादा होती है और इसका नियंत्रण मानव द्वारा किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप ये ज़रूर सोचते होंगे कि रोबोट के पास तो दिमाग नहीं होता है, फिर भी ये सब बातें कैसे जानवर समझ लेता है। दरअसल इसमें कृत्रिम बुद्धि, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से सब चीज़ें धीरे धीरे सीखता रहता है। इससे एक और प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, वो होता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग उसके साथ हुई एक्सपीरियंस के साथ और समझने में सहायता करता है। तो हम और दूसरा चरण है सेंसिंग। आप सब जानते हैं हमारे शरीर में 5 सेंसेस होते हैं, पर रोबोट के पास सेंसेस कहाँ से आते हैं? इसका जवाब है, रोबोट में ये सेंसर लगाकर किया जाता है। देखने के लिए आंखों का सेंसर, प्रेशर सेंसर और सोनार सेंसर आदि उपयोग किए जाते हैं। आपको बता दें, ये मात्र कुछ सेंसर ही हैं, लेकिन एक रोबोट में कई सारे सेंसर लगे होते हैं, जिससे वह अपने आसपास होने वाले वातावरण को अच्छे से समझ पाता है। मूवमेंट। एक रोबोट के लिए यह भी ज़रूरी है कि वह आपकी तरह चल फिर सके, पर यह कैसे कर पाता है? दरअसल इसमें कुछ सेंसर और पहिए काम करते हैं। पहिए रोबोट को चलने में सहायता करते हैं, वहीं सेंसर से ध्यान रखते हैं कि वह ठीक जगह पर चलें। कुछ रोबोट बिना पहिए के चलने में भी सक्षम होते हैं। उनमें भी काफ़ी तरह के सेंसर की सहायता ली जाती है, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि यह ठीक तरीके से चलें। तीसरा, एनर्जी। जिस प्रकार आप खाना खाते हैं ताकि आप जिंदा रह सकें और सारे काम कर सकें, उसी प्रकार रोबोट को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। रोबोट को एनर्जी किसी एक सोर्स से मिलती है। ज़्यादातर ये सोर्स बिजली ही होती है। बहुत सारे रोबोट बैटरी से ऑपरेटेड होते हैं, यानी जब तक बैटरी है तब तक रोबोट काम करेगा। अब हम जानते हैं रोबोट्स के प्रकार की कितने प्रकार के रोबोट होते हैं। तो इसमें पहला आता है औद्योगिक रोबोट। औद्योगिक रोबोट का उपयोग कड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या कारखानों में होता है। फिर आते हैं घरेलू रोबोट। घरेलू रोबोट का उपयोग जो होता है वो घरेलू कार्य संबंधी में किया जाता है। उसके बाद मेडिकल रोबोट। इस तरह के रोबोट का उपयोग बड़े अस्पतालों में सर्जरी और अन्य मेडिकल काम के लिए किया जाता है। सैन्य रोबोट। सैन्य रोबोट का इस्तेमाल सैन्य प्रशिक्षण, देश की सुरक्षा के लिए किया जाता है। मनोरंजन रोबोट। इस प्रकार के रोबोट खास मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष रोबोट। ऐसे रोबोट जो अंतरिक्ष संबंधी कार्यों को करने में कुशल होते हैं। ऐसे रोबोट का उपयोग ज़्यादातर लॉन्चिंग या अंतरिक्ष जाने के लिए किया जाता है। रोबोट्स के फ़ायदे। तो हम जानते हैं कि जो रोबोट्स उनके क्या फ़ायदे होते हैं, एडवांटेजेस। तो रोबोट 24/7 कार्य करने में सक्षम होता है। इसको मात्र पावर की सप्लाई ज़रूरत होती है। रोबोट्स इंसानों के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से कार्य करने में सक्षम होते हैं। ज़्यादातर रोबोट ऑटोमेटिक होते हैं, जो कि बिना मानव के दखल अंदाजी के काम कर सकते हैं। बिल्कुल इंसानों जैसे काम करने में रोबोट सक्षम होते हैं। ये वे काम भी कर सकते हैं जिन काम के लिए मानव को खतरा होता है। उदाहरण के लिए, कई सारे रोबोट को अंतरिक्ष भेजा गया मगर वो लौटकर नहीं आ पाए। इसका मतलब ये इंसानों का रिस्क कम करते हैं। ये हमारा हर काम आसान करते हैं। रोबोट्स के नुकसान। जैसे हर किसी चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ऐसे ही रोबोट के भी कुछ नुकसान हैं। जैसे रोबोट को पावर सप्लाई की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि इनकम नहीं है। इसमें कई सारे लोगों की नौकरी पर खतरा बन सकता है। मानव सिर्फ रोबोट बना देने तक होशियार रहता है। कुछ रोबोट के पास अपना दिमाग भी होता है। इससे ये भविष्य में हमें हमारी बात मानने से इनकार भी कर सकते हैं।
रोबोट के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग में बहुत खर्चा आता है। इंसान सिर्फ रोबोट्स पर ही निर्भर हो सकते हैं। रोबोट के पास इमोशन नहीं होते, जिससे यह सच में क्या सही है क्या गलत इसका फैसला लेने में गलत हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी रोबोट्स से संबंधित कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।